ओके पूरी की क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा। आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 9 10 सब देखेंगे। आज आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से हम लोग एक कांसेप्ट है से सॉल्व देख लेते हैं। तो बेसिकली कांसेप्ट देखिए आज एक नया कांसेप्ट होगा। काफी नया रहता है। तो आज का जो कांसेप्ट है वो हमारा कांसेप्ट क्या है, अगर यदि जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट का जो रेट है प्रत्येक वर्ष चेंज हो, हर वर्ष चेंज हो, हर वर्ष चेंज हो। देखिए क्या करना है, यदि जो इंटरेस्ट जो लगता है, जो इंटरेस्ट का वैल्यू और इंटरेस्ट रेट दिया होता है वह हर वर्ष यानी 2 वर्ष के लिए लग रहा है, 2 वर्ष के लिए होगा तो पहले वर्ष में कुछ और रेट हो और दूसरे वर्ष में कुछ और हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे देखिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देख मान लीजिए यदि प्रिंसिपल अमाउंट 100 है ना, रेट जो है इंटरेस्ट का रेट जो है फर्स्ट ईयर के लिए 10% है और सेकेंड ईयर के लिए ये फर्स्ट है और ये सेकेंड ईयर के लिए 11% है। अगर इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से क्वेश्चन में अगर आ जाए कि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का वैल्यू कुछ इंटरेस्ट रेट का वैल्यू कुछ और दिया हो, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट का जो वैल्यू रेट है इंटरेस्ट रेट है वो कुछ और दिया हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्या करते हैं, देखिए तो अगर फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट रेट दिया है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट क्या होता है P into 1 plus R by 100 की पावर 3। यही है फर्स्ट ईयर के निकालेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखिए अब यहाँ देखिए हर वर्ष इंटरेस्ट का रेट चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 10% इंटरेस्ट लग रहा है, सेकेंड ईयर में 11% इंटरेस्ट लग रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे P का जो 1 नहीं रखा जाएगा, क्या है Q1 मान के यदि फर्स्ट ईयर के लिए 1 साल के लिए निकालने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के लिए पहले इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेंगे, ये जो वैल्यू आएगा, ये जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हमारे सेकेंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। समझ ना, देखिए क्या आएगा अमाउंट क्या जाएगा, वैल्यू रखेंगे 100 1 प्लस r इक्वल टू 10 by 100। अब एक फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, फर्स्ट ईयर के लिए 10% जो इंटरेस्ट का रेट है 10% वो फर्स्ट ईयर में लगा है, तो फर्स्ट ईयर में निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा 100 into 11 by 10, 1 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया अमाउंट 110। ये जो 110 आया है, ये जो अमाउंट का वैल्यू 110 आया है, ये अमाउंट हमारे सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो p की जगह पे क्या करेंगे 110 रखेंगे, p के स्थान पे क्या रखेंगे तो इसका अमाउंट क्या होगा 110 हो गया, और रेट हमारा रेट भी चेंज हो गया, रेट क्या है 11, r की जगह क्या रखेंगे 11 by 100। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए तो सॉल्व करने कितना हो जाएगा, 112 into 111 upon 100, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 11 क्या आ रहा है 11 into 11 111 upon 10, इसे मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा कि 0.11। ये जो अमाउंट है देखिए अब ये हो गया 2 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा, ये तो आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करेंगे बार बार करने से हम लोग क्या करें, देखिए क्या ये तो हमारा हो गया, देखिए ये फर्स्ट ईयर के हम निकालेंगे, इसी में आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा, ये वाला पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है ये 110 तो यही है, इतना ही ये जो वैल्यू है इसका ये कितना है 110 बराबर है, ये जो वैल्यू आया है 110 यहीं से आया है, इतना ही पार्ट से आया है ये, तो बचे हुए इस पार्ट को हम लोग आगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई
आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड रेट को। ओके, सेकेंड रेट को हम लोग आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड रेट को हम लोग आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये क्या R1 हो गया, इसे R2 अगर हम मानना है तो क्योंकि मैं आपको क्लियर समझाता हूँ, देख लीजिए। देखिए इतना ही वैल्यू मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए किसी बात। तो ये जो इतना वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यही आया था 110 के बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में आया था 110 आया था, यही इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना 110 में। अगले सेकंड ईयर के लिए सेकंड इंटरेस्ट जो है उसमें यही जो वैल्यू आएगा यही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम एक साथ अलग अलग नहीं डाल के एक साथ कैसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, अमाउंट इसको क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा जो दिया रहेगा वो प्लस 1 प्लस R1। R1 क्या है, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा है, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो R1/100 इनटू 1 प्लस R2/100, R2/100। ये हमारा हो गया फार्मूला। अब देखिए अगर इंटरेस्ट 2 साल के लिए हुआ है तो R2 जाएगा, अगर इंटरेस्ट 3 साल के लिए, तीसरे साल में इंटरेस्ट का वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या करेंगे R3, यहाँ क्या लिख देंगे, एक और आ जाएगा 1 प्लस R3/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए R1 R2 क्या है, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट का रेट जो है वो R2 हो गया, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट का रेट है वो R1 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिए, कुछ नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा फार्मूला था P जो हमारा फार्मूला पे हमारा फार्मूला यही था, उसी को मैंने लिखा है आपको वहां पे, क्या फार्मूला P * 1 प्लस R/100 पावर T, ये हमारा फार्मूला था, यही फार्मूला था। अब इसी को हमने आगे कन्वर्ट कर दिया। देखिए क्या ये फार्मूला कब होगा, जब इंटरेस्ट का रेट फर्स्ट ईयर में कुछ और हो, सेकंड ईयर में कुछ और हो, यानी चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट का रेट अगर चेंज हो रहा है हर ईयर, फर्स्ट ईयर में कुछ और हो, सेकंड ईयर में कुछ और हो, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या अब मैं बाकी हमारा जो फर्स्ट फार्मूला उसी को मैंने कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को तो देखिए जो फार्मूला मैंने था उसके ओके, तो जिस फार्मूले को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है तो उसपे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में उसी पे बेस्ड है। देखिए क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ 8000 for 2 years compounded annually and the rates being 9% per annum during the first year and 10% per annum during the second year। देखिए क्या है, 8000 रुपए पे 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद कितना रुपए मिलेगा, जबकि फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट का रेट दिया है वो 9% और सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट का रेट दिया है वो 10%। फर्स्ट ईयर में कितना दिया है 9%, फर्स्ट ईयर के लिए 9% रेट दिया है, सेकंड ईयर के लिए 10% रेट दिया है। तो देखिए क्या है, सॉल्व करते हैं। अमाउंट पूछ रहा है 2 साल बाद कितना अमाउंट उसे मिलेगा, तो देखिए सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, गिवन क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 8000, 8000 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 8000 और फिर R1 है फर्स्ट ईयर में जो रेट लग रहा है, फर्स्ट ईयर का रेट R1 कितना दिया है 9%। ये क्या है, फर्स्ट ईयर रेट, इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट रेट ना। और R2 क्या है हमारा, R2 क्या दिया है 10% सेकेंड ईयर इंटरेस्ट रेट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट रेट दिया है। और टाइम कितना है 2 साल के लिए, टाइम अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टाइम 2 साल के लिए, फर्स्ट ईयर में 9% लग रहा है, सेकंड ईयर में 10% लग रहा है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या, अमाउंट का वैल्यू पूछा है हमसे, अमाउंट हमसे जानने जा रहा है कितना अमाउंट 2 साल बाद मिलेगा। 2 साल बाद टाइम पीरियड है 2 ईयर, 2 साल बाद कितना अमाउंट हमें मिलेगा ये सॉल्व करना है। तो देखिए हम अपना फार्मूला यूज करेंगे, क्या अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, देखिए अमाउंट इक्वल टू P
P प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R1 फर्स्ट ईयर का रेट अपॉन 100 इनटू 1 प्लस R2 बाई 100 सेकेंड ईयर का रेट। देखिए यही फार्मूला बनाया आपको, तो इसी फार्मूले में अब वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। देखिए R1 का स्थान पे क्या रखेंगे 9% और R2 का स्थान क्या रखेंगे 10%। शांति बनाए रखिए हम लोग। तो देखिए R1 के स्थान पे क्या रखेंगे 9%, R2 के स्थान पे क्या रखेंगे 10%। तो सॉल्व करते हैं। और P कितना है हमारा, P कितना है 8000। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आएगा, देखिए अमाउंट इक्वल टू 8000 into 1 plus 9 by 100 plus 10 by 100। तो देखिए अगर आप अलग अलग निकालते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेते हैं, फिर सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं, तो भी आपका आंसर। लेकिन ऐसे निकालेंगे तो एक ही बार में आप आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे सॉल्व करने में आसान पड़ेगा आपको। तो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8000 109 by 100 1010 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 11 by 10। ओके अब देखिए 102030 1 2 3 1 2 3 यहां से कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बच जाएगा 109 ये बचा आपका 8 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 88। क्या हो जाएगा 88। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा आंसर है अमाउंट का वैल्यू। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक देखिए क्या किया गया है, क्वेश्चन में कहा था कि 8000 रुपए है 2 साल के लिए उस पे मान लीजिए जमा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, किसी को दे रहा है। फर्स्ट ईयर में उसने 9% का ब्याज दिया, सेकेंड ईयर में उसने 10% का ब्याज दिया, तो 2 साल बाद उसे कुल कितना पैसा मिलेगा यही पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 9% के इक्वेशन R1 लिख दिए फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए R2 मान लिए हैं। फर्स्ट ईयर का रेट क्या है 9% दिया है और सेकेंड ईयर का 10%। इस फार्मूले वैल्यू को पुट किए और सॉल्व कर दिए। सभी वैल्यू को पुट करके सॉल्व किए, हमारा क्या आएगा आंसर आएगा 9592 यानी 9592 रुपीस 2 साल बाद। इस प्रकार यानी फर्स्ट ईयर पे 9% लेगा, सेकेंड ईयर पे 10% लगे, तो उसे 9592 रुपए 2 साल बाद मिलेगा। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 देखते हैं। देखिए 3 years ago Viru purchased a buffalo from Surjit for rupees 11,000. What payment will discharge his debt now? The rate of interest 10% per annum compounded annually. देखिए क्या कर रहा है, इसमें क्या था आप लोग नहीं सॉल्व करता, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था। देखिए क्या था, मैं बता रहा हूँ। 3 साल पहले वीरू ने सुरजीत से एक भैंस खरीदा, भैंस खरीदा। ठीक है, भैंस कितने खरीदा था उसने, भैंसों को 11,000 रुपए में। यदि 3 साल पहले खरीदा था तो उसे अपने कर्ज को खत्म करने के जो वीरू है उसे अपने कर्ज उधार मिल गया था। उसने सुरजीत से 3 साल पहले भैंस को 11,000 रुपए में उधार में लिया, उसने 11,000 रुपए दिया नहीं, तो सुरजीत ने उस पे क्या किया 10% का इंटरेस्ट लगा दिया। तो कहीं अपने कर्ज को खत्म करने के, वो कर्ज जो उधार लिया था भैंस का, भैंस जो उसने पहले खरीदा हुआ था, उसे अब वो उसका पैसा का पे करना चाह रहा है, जितना उसके उधार 11,000 पे सुरजीत से 11,000 रुपए में उसने खरीदा। अब सुरजीत से वीरू ने 11,000 रुपए 3 साल पहले खरीदा था, लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा उसमें नहीं दिया था। अब वो 3 साल बाद अगर पैसा देगा तो उस पे इंटरेस्ट सुरजीत ने 10% का इंटरेस्ट लगा दिया, तो उसे कितना रुपए देना है ये पूछ रहा है। तो उसे बस बेसिक फार्मूले का यूज करके सॉल्व करना था। देखिए क्या कह दिया है सॉल्व करने के लिए, गिवन क्या है, गिवन देखिए पहले क्या दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था हमारा 3 साल पहले जो भैंस का दाम था, पहले का जो रेट था तय हुआ था, वही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। 3 साल पहले क्या रेट था 11,000 रुपए, 3 साल पहले 11,000 रुपए तय हुआ था,
लेकिन अगर 3 साल तक उसने पेमेंट नहीं दिया तो उस पे 10% का इंटरेस्ट लग गया। इंटरेस्ट का रेट क्या दिया है 10%। इतने समय तक नहीं दिया है, टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा, टाइम आ गया हमारा 3 ईयर। 3 साल वाली बात हो रहा है ना, तो 3 ईयर हो गया 3 ईयर। अब 3 साल बाद अगर वो कर्ज को खत्म करना चाह रहा है तो उसे कितना पे करना होगा, यानी अमाउंट इक्वल टू क्या। अब अमाउंट क्या होगा 3 साल बाद, तो क्या करना है, बस इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। हमारा अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P into 1 plus R by 100 की पावर 3। बस इतना ही तो करना था। इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई, आप लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाया, बताइए। देखिए वैल्यू पुट करके पहले सॉल्व कर रहा हूं। देखिए P का वैल्यू कितना दिया है 11000 रुपए, 11000। R कितना दिया है 10%, R लिखिए यहां पे 10%, 1 प्लस R लिखिए हम लिखेंगे 10 by 100 3 साल के लिए। 3 साल बाद दे रहा है, 3 साल के लिए जो भी हो 3 टाइम पीरियड वाला है 3 ईयर तो 3 लिख दिए 3 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 11000 10 into 1 10 plus 1 11 by 10 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई करिए। ठीक, अब देखिए 10 20 30 1 2 3 नीचे सभी जीरो कैंसिल आउट हो गए नीचे। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी हमें नहीं बचा है, ठीक है। अब अपर में जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या है देखिए 11 into 11 into 11 into 11 4 टाइम्स 11 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 121, तीसरा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 121। अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा 4641। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 46 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा 40641। यानी अब 3 साल बाद उसी भैंस का दाम यानी उसी बुफैलो का दाम उसे वीडू को सुरजीत को 14641 रुपए देना होगा। 3 साल बाद इतना रुपए दे रहा है, क्यों, अरे भाई 3 साल से आपने उस भैंस को पाला है, आपने उसे दूध उसका दूध पिए, मिल्क आपने यूज किया है, बेचा है, तो अब तो उसको कुछ प्रॉफिट दीजिए। आपने उससे पैसा नहीं दिया तो अब इससे पहले कितना देंगे 14641 रुपए। बस एक लाइन क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी था नहीं, इसमें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसमें ठंडी का मौसम है, हल्का ठंडी का मौसम है, आप लोग कपड़े पे पहन के रखा करिए, तो आपको हल्का ये ठंडी सर्दी में जो सर्दी है ये सब लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, इसमें खांसी बुखार सर्दी जुकाम बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसलिए आप लोग कपड़े पे पहन के रखा करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, सुलक्ष्मी नाम की एक लड़की है जिसने 18000 रुपए सूर्या फाइनेंस से लोन लिया, ठीक। जो कंपनी थी उसने उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, चक्रवृद्धि ब्याज लगाया हुआ है ना। फर्स्ट ईयर के लिए 12% और सेकंड ईयर के लिए 12% और सेकंड ईयर के लिए 12.5%। तो 2 साल बाद उसे कुल कितना रुपए पे करना होगा, कंपनी को कुल कितना पे करना होगा, यानी शुभलक्ष्मी 2 साल बाद सूर्या फाइनेंस को कितना पे करेगी, ये पूछ रहा है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, तो हम लोग अपना फार्मूला यूज करेंगे, जो हमारा बेसिक फार्मूला उसे यूज करके सॉल्व कर देंगे तुरंत। देखिए गिवन है, देखिए गिवन कितना लोन लिया, लोन जो लिया वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, कितना लोन है 18000 रुपए। देखिए R1 यानी फर्स्ट ईयर में जो रेट है वो कितना दिया है 12%, और R2 यानी सेकंड ईयर में जो रेट दिया है कितना है 12.5%, 12 मींस 1/2%, इससे क्या लिख सकते हैं 25/2% लिख सकते हैं, ठीक। तो
और ये टाइम पीरियड कितना 2 साल बाद वो पे कर रही है, वापस करना है उसे, तो कितना टाइम पीरियड है 2 इयर्स। फर्स्ट ईयर के 12% के इंटरेस्ट लग रहा है, सेकंड ईयर के 12.5% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो 2 साल बाद वो कितना रुपए पे करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला क्या है हमारा फार्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है T into 1 plus R1 by 100, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बटे 100 into 1 plus R2 by 100, R2 क्या है सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा। ठीक, देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग ले लेंगे। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करिए, सेम जो फार्मूला है उसमें इसी फार्मूला में वैल्यू को पुट करिए। ठीक है, जगह क्या लिखेंगे 18,000, 18,000, R1 की जगह क्या लिखना है 12%, 12/100, R2 की जगह क्या लिखना है 12.5%, 12 12.5% मतलब क्या मतलब है 25/2, 25/2, तो चलिए 25/2 into क्या है 100 है, अपॉन के पास 100 है, वो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग, ये काटना है 4 टाइम 25, 4 टाइम्स हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होगा, तो इसे ऐसे रखने देते हैं, नहीं काटते हैं, छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो ठीक हो जाएगा 18,112 by 100 into 4 into 2, 4 into 2 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 plus 1 यहाँ क्या है 1 बचा है, 9 9/8, 9/8। ठीक, अब देखिए 10 20 10 20 कैंसिल आउट हो गया, और देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 2 जा, और ये 4 2 जा एंड 3 हो जाएगा 4 8 जा 28 हो जाएगा, और फिर इसे काट देते हैं, ये काट देंगे, इसे काट दिया 9। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अमाउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए अमाउंट का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ये पूरा करेगा 2 से कट करेंगे 9 और ये 0। ठीक, 90 क्या कितना है अमाउंट को 90 into कितना 28 into 9, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 81 into 0 into 28 है, तो इसका मल्टीप्लाई करके अमाउंट का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए अमाउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए वैल्यू देखिए हमारा क्या जाएगा तो ये क्या गया हमारा 22,680 रुपए, 22,680 रुपए, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यानी 2 साल बाद से शुभलक्ष्मी को 22,680 रुपए सूर्या फाइनेंस कंपनी को वापस करना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था फाइनल आंसर। क्या किया गया क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का रेट दिया था 12%, सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का रेट दिया था 12.5%, यानी 25/2। तो इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा क्या है फार्मूला, ये हमारा क्या है फार्मूला है, फार्मूला में वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये जो अमाउंट आया है ये हमारा रुपए है, रुपए में आएगा, यानी कितना रुपए पे करना होगा उसे शुभलक्ष्मी को 22,680 रुपए सूर्या फाइनेंस कंपनी को पे करना होगा अपने कर्जे को। तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, नेहा ने 24,000 रुपए स्टेट बैंक से लोन लिया, तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% दिया हुआ है, और टाइम पीरियड कितने समय के लिए लिया है आपने 2 साल 3 महीने के लिए, 2 साल 3 महीने के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या है, हमारा जो बेसिक हम लोग का जो फर्स्ट क्लास में हम लोग ने जिस फार्मूले को देखा था उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे,
क्या फॉर्मूला था? अमाउंट इक्वल टू क्या था? पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि 2 साल 3 महीने बाद उसे कितना अमाउंट वापस करना होगा या कितना अमाउंट देना होगा। तो उनके अमाउंट का क्या फॉर्मूला था? P into 1 plus R by 100 the power P into 1 plus X into R। फॉर्मूला हमारा ये हो गया। और देखिए X क्या है हमारा? X इक्वल टू क्या है? 1। X क्या है? 1। जितने मंथ के लिए पूछेगा उसे हम लिख देंगे। 3 मंथ के लिए पूछा 3 और T क्या है? 2। T क्या है? 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद T इक्वल टू 2। X क्या है? 3। क्या लिखेंगे? अमाउंट को मान लेंगे। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट को वैल्यू क्या हो जाएगा? P कितना जीरो लिया था? फिजिकल अमाउंट हमारा P 24,000। और देखिए और क्या है? 1 प्लस R 1। R कितना है? 10% by 100 पावर P एंड T कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो क्या होगा? 2। और देखिए और क्या क्या 1 प्लस x से बेस पे क्या लिखेंगे? 3 by 12 into इस ऐसे लिख सकते हैं into R by 100 ऐसे लिख सकते हैं आराम से। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। 1 0 1 0 कैंसिल आउट, यहां पे भी 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 4 3 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 44,011 by 10। अब देखिए कितने हैं? 2 टाइम्स है, जैसे क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स लिख लेंगे। पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। 11 by 10 दो पावर में 2 था, इसे 2 बार लिख दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे क्या करना है? मंथ वाले कन्वर्ट को मंथ को ये में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब नीचे की इसके हम लिखेंगे 1 प्लस 1 by 4 है, यहाँ पे 1 by 10 है। मल्टीप्लाई है तो 4 और 10 मल्टीप्लाई कर जाएगा 40 हो जाएगा, ऊपर 1 ही आएगा 1 by 40 आएगा यहाँ से। ठीक, देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ये क्या होगा 24 24 0 यानी 240 आ गया यहाँ से। और 11 into 11 हो जाएगा क्या जाएगा 121। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया क्या जाएगा 40 plus 41 कितना हो गया 41 by 40 41 by 40। अब देखिए सब एक में मल्टीप्लाई करिए, एक मल्टीप्लाई करो तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 4 6 टाइम्स कर दिया। नीचे अब कुछ भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, हमारा जो है अमाउंट का वैल्यू निकालना है, अमाउंट का वैल्यू। तो फिर अमाउंट का वैल्यू क्या मिलेगा हमारा 6 into 2 121 into 41। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए 6 12 6 12 and 6 and 7 into 41। तो अमाउंट इसको टू बनाना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा अमाउंट इसको टू बनाना जाएगा 29,766 रुपीस। यानी नेहा को 2 साल 3 महीने बाद 29,776 रुपए पे करना होगा किसे? स्टेट बैंक को, अपने कर्ज को खत्म करने के लिए। तो ये हमारा गया 29,776 रुपए हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।